ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, एंड एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं। सो इस वीडियो में हम कौन से ट्रिक्स यूज़ करेंगे, कौन सा फंडा यूज़ करेंगे टू सॉल्व सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। लेट्स सी। सो बिफोर सॉल्विंग एनी क्वेश्चन मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूँगा, वहाँ पे वेरिएशन कैसे यूज़ होगा। लेट्स सी। दैट इज फॉर्मूला इज expenditure is equal to price into quantity, or we can say that consumption. तो फॉर्मूला हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर दैट इज खर्चा इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी। सपोज आपकी मम्मा ने ऑर्डर किया आपको टू बाई 4 मैगीज एंड जो हर मैगी है उसका रेट है 12 रुपीज। ओके, तो एक्सपेंडिचर क्या होगा यहाँ पे? एक्सपेंडिचर इज नथिंग बट प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो यहाँ प्राइस कितना है हर एक मैगी का? दैट इज 12। सो 12 एंड कितना क्वांटिटी है मैगी का? दैट इज 4 मैगी। सो 12 into 4 is what? 48 is the expenditure. अब तो ये जो फॉर्मूला है इट विल बी यूज्ड एवरीवेयर, ठीक है? एंड हाउ टू अप्लाई वेरिएशन इन दिस फॉर्मूला। ओके, तुम्हारा फॉर्मूला क्या है? दैट इज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी। और सपोज इफ यू हैव टू फाइंड व्हाट इज द प्राइस, दैट इज एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी। इट मीन्स व्हाट? कि जो हमारा प्राइस है दैट इज इनवर्सली proportional टू क्वांटिटी। इट मीन्स व्हाट? यहां मान के चल रहे हैं कि जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो कांस्टेंट है। सिंस प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, इट मीन्स कि अगर प्राइस इंक्रीज करेगा जो क्वांटिटी क्या होगा वो डिक्रीज करेगा, एंड अगर प्राइस डिक्रीज करेगा जो क्वांटिटी क्या होगा वो इंक्रीज करेगा। सो गाइस, जब भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल यही होता है कि अगर एक इंक्रीज करेगा तो सेकंड वाला डिक्रीज करेगा। एंड इसका मतलब क्या हुआ? सपोज पहले प्राइस था P एंड बाद में कुछ चेंजेस आया एंड द प्राइस बिकम व्हाट? P डैश। पहले प्राइस था P ओरिजिनल प्राइस, एंड बाद में जो प्राइस बन गया इट बिकम्स P डैश। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि if P is to P dash is 2:3 and expenditure is constant, then what will be the Q is to Q dash? ये क्या होगा? सो सिंस जो प्राइस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी, तो रेशियो क्या होगा? इसका जस्ट अपोजिट होगा, इसका रिवर्स होगा, दैट इज 3:2। तो वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट है कि हमेशा प्राइस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी के, कंजप्शन के, ठीक है? तो इसी बेसिस पे हम सारे क्वेश्चंस करेंगे एग्जामिनेशन में, एंड काफ़ी कम टाइम लगेगा। एंड मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन किया है, पूरा थ्योरी बताया है समझाने के लिए, ताकि आप समझ सको एग्जैक्टली हम ऐसे क्यों बोलते हैं कि प्राइस जब इंक्रीज करेगा देन क्वांटिटी डिक्रीज करेगा अगर हम एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखते हैं तो। सो लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 1। सो इट इज गिवन हियर इफ प्राइस डिक्रीजेस बाय 25%। पहले प्राइस था P, अब वो डिक्रीज हो गया बाय 25%। अब जो नया प्राइस क्या है वो है P डैश। तो गाइस मैंने पहले बताया अपने वीडियोस में, जब भी डिक्रीज होता है हम क्या करते हैं? दैट इज न्यू प्राइस दैट इज P डैश इज इक्वल टू 100 माइनस 25%। अगर डिक्रीज है तो 100 से घटाएंगे, एंड अगर इंक्रीज है देन 100 से ऐड करेंगे, ठीक है? इज इक्वल टू P, that is new price is equal to 100 minus 25% is equal to old price. We get what? P dash is equal to 75%, and what is 75%?
दैट इज 3/4, 3/4 ऑफ P। तो क्वेश्चन में ये दे रखा है, इफ प्राइस डिक्रीजेस बाय 25%, बाय व्हाट परसेंट कैन कंजम्पशन इंक्रीज without affecting the expenditure? So guys, same formula again, that is expenditure is equal to price into consumption और quantity। ठीक है, तो कह रहा है कि कितना परसेंट कंजम्पशन इंक्रीज करेगा। मैंने पहले भी कहा है कि जो प्राइस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंजम्पशन, जब यहां पे प्राइस डिक्रीज कर रहा है इट मींस जो कंजम्पशन पक्का इंक्रीज करेगा। एंड क्वेश्चन वही पूछ रहा है कि कितना कंजम्पशन इंक्रीज करेगा अगर हम एक्सपेंडिचर को कांस्टेंट रखें। ठीक है, सो कुछ भी नहीं करना, मैंने पहले भी कहा है कि अगर P डैश इज इक्वल टू 3/4 P है, देन व्हाट इज C डैश, दैट इज 4/3 P C, सॉरी। एंड वाई सो, लेट मी एक्सप्लेन यू हेयर। अगर हम लेकर आएंगे P डैश अपॉन P, दैट इज 3/4, we get what? P dash is to P is 3/4. Then what is Q dash by Q? What is C dash by C? What is C dash by C? इसका जस्ट उल्टा, that is 4:3। मैंने पहले भी कहा है कि अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है जो उसके रेशियो रिवर्स हो जाते हैं। ठीक है, सो C dash is equal to 4/3C, बिकॉज मैंने क्या किया, C को इधर ले गया। ठीक है, सो तो कुछ भी नहीं करना, जो यहां पे फ्रैक्शन है इसका जस्ट अपोजिट लिख दो, दैट इज 4/3, एंड जस्ट रिप्लेस P बाई C, सॉरी जस्ट रिप्लेस P को C से। ठीक है, सो ये बार हो गया फाइनली। अब देखो कि राइट हैंड साइड में 1 से कितना एक्स्ट्रा है, कितना 1 से एक्स्ट्रा है। यहां पे क्या है 4/3, दैट इज 1 प्लस 1/3, तो 1 से कितना एक्स्ट्रा है, दैट इज 1/3। एंड व्हाट इज 1/3, दैट इज 33.33%। मैंने पूरा बताया कि हाउ टू सॉल्व सच काइंड ऑफ एक्सप्रेशन, कि कितना ज्यादा है कितना कम है, इन माई फर्स्ट वीडियो, इन माई सेकेंड वीडियो। आप प्लीज जाकर चेक करना वहां पे, जस्ट चेक करो कि जो राइट हैंड साइड में 1 से कितना बड़ा है, दैट इज हमारा इंक्रीज परसेंटेज। ठीक है, अगर यहां पे होता C डैश बाई 2/3C, तो यहां पे 1 से कितना कम है, दैट इज 1/3, तो यहां पे हम बोलेंगे कि 33.33% डिक्रीज है। सो आंसर इज ऑप्शन ए। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन में कह रहा है, ट्रैवलिंग फ्रॉम हाउस टू ऑफिस, इफ आई इंक्रीज माई स्पीड बाई 37.5% ऑफ माई यूजुअल स्पीड। कह रहा है कि एक पर्सन है जो अपने घर से ऑफिस जाता है एक स्पीड से। ठीक है, लेकिन उसने क्या किया, अपनी स्पीड बढ़ा दी, सपोज S डैश बाई 37.5%। पहले स्पीड S था, लेकिन उस दिन उसने क्या किया, उसने अपनी स्पीड बढ़ा दी बाई 37.5%। तो कितना टाइम वो सेव करेगा। तो कॉमन सेंस की बात है, अगर आप स्पीड ज्यादा बढ़ाओगे तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, एंड एज वी ऑल नो कि जो डिस्टेंस जो होता है दैट इज स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, और स्पीड इज इक्वल टू व्हाट, डिस्टेंस बाय टाइम। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है इट मींस S इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। इफ S इंक्रीजेस देन टाइम डिक्रीजेस। यहां पे सेम केस हो रहा है कि उस पर्सन ने अपने स्पीड 37.5% बढ़ा दिया है, सो सेम होगा, वही चीज करेंगे फिर से हम। S डैश इज इक्वल टू जो हमारा न्यू स्पीड है दैट इज 100 प्लस 37.5%,
एंड वाई प्लस हेयर बिकॉज इंक्रीज हो रहा है स्पीड इनटू एस एंड व्हाट इज एस ओरिजिनल स्पीड ठीक है व्हाट इज 100 दैट इज 1 एंड व्हाट इज 37.5% दैट इज 3/8 और वो कैसे बिकॉज 12.5 इज 1/8 so what is 37.5 that is into 3 करेंगे तो we get what 37.5 यहाँ पे 3 करेंगे that is 3/8 okay so s dash is equal to मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं यहाँ पे समझाने के लिए आप एग्जाम में ऐसा कुछ मत लिखना जस्ट डायरेक्टली लिखो कि यहाँ पे क्या आएगा ओके दैट इज 11/8 इंटू एस ओके ये हमारा आ गया न्यू स्पीड इज इक्वल टू 11/8 इंटू ओल्ड स्पीड अब सिंस जो एस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम है तो टाइम क्या होगा दैट इज टाइम डैश इज इक्वल टू 8/11t मैंने पहले भी कहा है कि इसका रिवर्स कर दो एंड रिप्लेस एस बाई टी ठीक है सो अब देखो कि कितना 1 से कम है मैं आपको समझाता हूं यहां लिख के दिस इज नथिंग बट 8/11 इज नथिंग बट 1 माइनस 3/11 सो 1 से दिस इज 3/11 कम है दिस इज लेस 3/11 लेस ओके सो व्हाट इज 1/11 what is 1/11 1/11 is 9.09% so what is 3/11 इसका 3 गुना that is 27.27% so option B is the answer so guys first thing is that आप प्लीज मेरी एक वीडियो देखिए about how to remember the reciprocal of percentages उसका एप्लीकेशन हर जगह है चाहे वो स्पीड टाइम स्पीड डिस्टेंस हो टाइम एंड वर्क हो प्रॉफिट लॉस हो हर जगह उसका एप्लीकेशन है आप प्लीज वो वीडियो देखिए एंड वन थिंग मोर मैंने आपको यहाँ पूरा एक्सप्लेन किया है आपको एग्जाम ऐसा कुछ नहीं करना ठीक है व्हाट आई वांट कि आपकी थ्योरी बिल्कुल क्लियर हो आप बिल्कुल कुछ भी रटो नहीं आपको लॉजिकली सब कुछ पता होना चाहिए ठीक है अगर एग्जाम में ऐसे करोगे आप डायरेक्टली कि जो हमारा न्यू स्पीड होगा दैट इज एस डैश इज इक्वल टू व्हाट दैट इज 11/8 s देन टाइम क्या हो जाएगा जो नया टाइम कुछ नहीं उसका जस्ट उल्टा दैट इज 8/11s सॉरी t तो कितना टाइम कम है उसके लिए कुछ मत करो जस्ट चेक करो कि 1 से कितना कम है दैट इज 3/11 सो आंसर इज 3/11 दैट इज 27.27%. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड एग्जाम में बार बार पूछा गया इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द सेम पैटर्न दैट इज एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू प्राइस इंटू क्वांटिटी एंड प्राइस इज इनवर्सली proportional to quantity similarly quantity inversely proportional to price if price increases then quantity decreases if quantity increases then price decreases okay let's see the question now it is given here since price of mangoes decreased by 25% जो प्राइस है मैंगो का वो डिक्रीज हो गया 25% से ठीक है लेट मी एक्सप्लेन यू लाइक दिस पहले क्या था प्राइस P अब क्या हो गया P डैश व्हाट इज P P इज द ओल्ड प्राइस जब डिक्रीज नहीं हुआ था ओल्ड प्राइस एंड व्हाट इज P डैश इज द न्यू प्राइस एंड व्हाट इज न्यू प्राइस जो हमारा न्यू प्राइस है दैट इज 100 minus 25% that is 75% of P and what is 75% that is 3/4 तो गाइज मैंने आपको डायरेक्टली लिख के बताया यहाँ पे विदाउट कुछ लिखे हुए कि दैट P dash is equal to 3/4 P let me clearly write it here there is something not clear this is P dash so P dash is equal to 3/4 P
देन डायरेक्टली आप ये करो ऐसे, इफ पी डैश इज इक्वल टू 3/4p, देन व्हाट इज क्वांटिटी, जो क्वांटिटी नया होगा दैट इज q डैश इज इक्वल टू 4/3q. Since we know that price is inversely proportional to quantity. So guys, जब भी ऐसा कुछ आया ना, without wasting any 1 second, any time, आप डायरेक्टली ऐसे लिख दो उसका जस्ट रिवर्स. अब कह रहा है I can purchase 4 mangoes more. तो जब प्राइस नहीं घट रहा था देन क्वांटिटी क्यू था, लेकिन प्राइस बढ़ने के बाद, प्राइस घटने के बाद ऑब्वियसली क्वांटिटी इंक्रीज करेगा, बिकॉज प्राइस कम हो रहा है, प्राइस डिक्रीज हो रहा है, देन क्वांटिटी इंक्रीज. अगर दाम कम गया तो इसका मतलब वो 4 मैंगोज और खरीदा. सो व्हाट इज क्यू डैश हियर, दैट इज क्यू प्लस 4. जितना वो पहले खरीदने वाला था उससे 4 ज्यादा और खरीदा. तो क्वेश्चन इन शॉर्ट ये कह रहा है कि सपोज आपको आम खरीदना है एंड आपने सुना कि आम का जो रेट है वो 25% से डिक्रीज हो गया. इट मीन्स जितने आपको पैसे मिले थे 60 रुपये, यहाँ पे व्हाट इज ₹60, दिस इज एक्सपेंडिचर. आपको इतना खर्चा करना है, ठीक है. आपको इस रुपये में अगर आम का रेट कम गया, इट मीन्स अब और आम ज़्यादा खरीदोगे. तो यहाँ पे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि उस बंदे ने 4 आम और ज़्यादा खरीदा बिकॉज आम का जो प्राइस वो डिक्रीज कर गया. तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द ओरिजिनल एंड द न्यू प्राइस ऑफ मैंगो. तो पहले क्या प्राइस था मैंगो का डिक्रीज होने से पहले, एंड अब क्या प्राइस होगा, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है. अब हम सबसे इंपॉर्टेंट फंडा यूज करेंगे. लेट्स सी वो क्या होगा. हियर इज क्यू डैश इज इक्वल टू q प्लस 4 एंड हियर इज ऑल्सो क्यू डैश इज इक्वल टू 4/3q प्लस 4. अगर हम इक्वेट कर देंगे इस दोनों को, we get what, 4/3q is equal to q plus 4. We get what, 1/3q is equal to 4. So what is q? So q is 12. So जब प्राइस डिक्रीज नहीं हुआ था तो उसे कितना आम खरीदना था, that is q, that is 12 mangoes. एंड कितना एक्सपेंडिचर था, दैट इज ₹60. तो उसको ₹60 में 12 आम खरीदने थे. तो आम का प्राइस कितना होगा दैट टाइम बिफोर इंक्रीज, दैट इज P इज इक्वल टू 60/12. एंड वाई सो, बिकॉज प्राइस क्या होता है, प्राइस इज नथिंग बट एक्सपेंडिचर अपॉन क्वांटिटी. सो व्हाट वी गेट, P इज इक्वल टू व्हाट, ₹5. एंड अब क्या होगा, नाउ व्हाट इज द न्यू प्राइस, जो न्यू प्राइस जो होगा दैट इज एक्सपेंडिचर अपॉन क्यू डैश. एंड व्हाट इज क्यू डैश, पहले उसने आम खरीदा 12, लेकिन उसने 4 आम और खरीद लिया, दैट इज 16. सो व्हाट इज क्यू डैश, इट इज 16. सो प्राइस डैश इज इक्वल टू 60/16. हमने काटा 3 से, सॉरी हमने काटा 4 से, वी गेट 15 अबव एंड नीचे क्या 4. सो न्यू प्राइस इज 15/4 एंड व्हाट इज द ओल्ड प्राइस, दैट इज 5. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. और यू कैन फाइंड P डैश फ्रॉम हेयर. लेट मी रेज इट फर्स्ट. सिंस वी नो दैट कि व्हाट इज P, दैट इज ₹5. From here, P dash is equal to 3/4p. And what is P? That is ₹5. We get what? P dash is equal to 15/4 is the new price. So guys, कुछ भी नहीं है, बस we have to use कि हमारा अगर P dash is equal to 3/4p है, then हमारा Q dash क्या होगा, उसका जस्ट उल्टा होगा, ठीक है. एंड कंपेयर कर देना है इन दोनों इक्वेशन को, हमारा Q निकल जाएगा. इफ हमारा Q निकल जाएगा देन Q डैश निकल जाएगा, देन P डैश निकल जाएगा, ठीक है, देन P निकल जाएगा, ठीक है. तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है एंड मैक्सिमम 20 सेकंड्स काफ़ी है इस क्वेश्चन करने के लिए. एंड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं. तो इन माई नेक्स्ट वीडियो मैं काफ़ी क्वेश्चंस और करूँगा विच इज़ बेस्ड ऑन
कि रिमेनिंग कितना परसेंटेज रह गया, अबाउट सक्सेसिव परसेंटेज के वाला क्वेश्चंस करूँगा, ठीक है। तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आप यहाँ क्लिक करोगे इस जगह पे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। इससे क्या हुआ कि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे जब मैं कोई नया वीडियोस डालूंगा, आपके सेलफोन में, आपके लैपटॉप में, आपको मेल में आएगा कि मैंने कोई वीडियो अपलोड करी है। एंड अगर आपको मेरे सारे वीडियोस देखने चैप्टर वाइज, जैसे मैंने कवर किया है सिटिंग अरेंजमेंट, फ्लोट, पजल, इनपुट आउटपुट, तो आप यहाँ क्लिक करें प्लेलिस्ट पे। आप यहाँ क्लिक करोगे तो सारे आपको वीडियोस चैप्टर वाइज मिल जाएंगे। एंड प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, बिकॉज उनको भी काफ़ी हेल्प मिल सकती है इन वीडियो से। एंड गाइज मैं हमेशा कमेंट पे रिप्लाई करता हूँ, तो प्लीज़ अपना फीडबैक दें इस वीडियो पे। एंड जिन्होंने वीडियो देखी नहीं है इन टॉपिक्स पे, आप यहाँ क्लिक कर सकते हो। एंड हमारा फेसबुक ग्रुप है एंड फेसबुक पेज है, आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। एंड हमारा फेसबुक पेज है उसको लाइक करें, ठीक है। उसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स सी इन द नेक्स्ट वीडियो, हम और टॉपिक्स कवर करेंगे। एंड प्लीज़ गाइज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।